शहर से दूर काफी घना और डरावना जंगल था। इस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था, उसमें काफी दिनों से झूला लगा हुआ था। इस झूले के सामने कोई भी परिंदा जाने से बहुत डरते थे। काफी दिनों पहले इस झूले पे रानी नाम का एक चिड़िया झूला करती थी, जो एक बहुत ज्यादा घमंडी थी। लेकिन एक दिन झूलते झूलते वो गिर गए और उसकी वहीं पे मौत हो गई। लेकिन आज भी इसका आत्मा भटकता है। रात का समय था और सभी परिंदे अपने घोंसले में सो रहे। तभी दीपक चिड़िया अपनी पत्नी दीपा के साथ चैन से सो रही। तभी दीपा को एक भयानक सा आवाज सुनाई दिया। दीपा कहने लगी कि मुझे दीपक बोलने लगा, मैं भूत भूत में विश्वास नहीं करता, ऐसा भूत नाम का कोई चीज नहीं होता। तभी बोलती चलो तुम्हें खिड़की से दिखाते हैं। तभी पता चला कि रानी का आत्मा झूला झूल रहा था। तभी दोनों डर गए और दोनों बोलने लगे कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कर रहे सो क्या करें। तभी दीपक बोला कि रुको मैं देखता हूँ। फिर से देखा तो देखा कि उसका आत्मा अचानक से गायब हो गया और दोनों काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। उसके अगले दिन टोला नाम का चिड़िया अपने भाई गोला से मिलने काफ़ी दिनों के बाद आया था। तो दोनों आपस में बात करने लगे कि आपका घर बहुत अच्छा है। तभी उसको खिड़की से अचानक से एक झूला याद आया। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा झूला है। तो फिर डोला ने कहा कि देखो ये झूला पर झूलना मत, इसको देखना मत। तभी रात में अचानक से इसको नींद खुल गई और ये बिना बोले खिड़की से बाहर जाके झूला झूलने लगी। जब झूला देखी तो सोची कि झूला झूल लेती हूँ। झूला झूलते झूलते अचानक से रानी का आत्मा इसका दोनों पंदों को पकड़ लिया, इसको उड़ने नहीं दे रहा था। तभी अचानक से झूलते 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 ये तभी डोला चिड़िया डर गई और चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपस में बहुत शोर मचाने लगे। फिर ये गोला चिड़िया और दीपक और उसका पत्नी दोनों बात करने लगे कि आखिर डोला गई कहाँ। तभी तीनों उड़कर उसके यहाँ पे गया। वहाँ पर जाके देखा कि डोला का बॉडी नीचे गिरा हुआ है। तभी ये तीनों इसको बात करके उठाकर उसके बाद वापस लेके आए। अगली रात चोमा नाम का कौवा, जिसका आँख पूरा लाल हो चुका है और उसके अंदर रानी का आत्मा समा जाता है और वो जाकर झूला पे बैठकर आराम से झूला झूलने लगती है और हंसने लगती है और कहती है कि किसी में हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। इसके आवाज़ से पूरा जंगल में हाहाकार मच जाता है। तभी जंगल के सभी चिड़िया एक साथ होकर कहने लगे कि बहुत हो गया, रानी चिड़िया का कहर, उसका आत्मा बहुत सबको सता दिया, अब सब मिलके झूला को नष्ट करते हैं, चलो। तो सबने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो सभी मिलके झूला को नष्ट करने लगे और झूला को तोड़कर झूला को जैसे ही तोड़ा उसमें से रानी चिड़िया का आत्मा निकल गया। कहने लगा कि मेरा झूला मत तोड़ो, अगर मेरा झूला तोड़ा तो किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी सभी मिलके उस झूला को आग लगा दिया और उस झूला को आग लगा के पूरा झूला को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद कुछ पल के लिए गांव में खुशहाली आ गई और सभी चिड़िया आपस में बात करने लगे कि हाँ। उसके बाद डोला चिड़िया खुश हो गई। तो सभी मिलकर देखे कि रात को बरगद के पेड़ के नीचे उस झूले की राख पड़ी हुई थी और उस राख में से डरावना आवाज निकल रहा था। अब डोला पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और सभी चिड़िया खुशी मना रहे थे और चैन के सांस लगे। लेकिन उसी तरफ रात को झूले की आत्मा बड़े डरावना आवाज निकाल रहे थे। लेकिन अगले सुबह डोला कुछ अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठकर बात कर रहे थे। तभी उसको अंदर से एक अचानक से घबराहट सी महसूस हो रही थी और कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी डोला क्या किया कि अपना चेहरा को वो पानी में देखा तो देखी कि उसका आंखों में रानी चिड़िया का कहर दिख रहा था और आंख पूरा लाल हो गया था। तभी वो घबरा गई। रात को काली कौवा अपने घोंसले में बड़े चैन से सो रही थी। तब उसी टाइम पे उसको बाहर से रानी चिड़िया का आत्मा बड़े भयानक तौर से आवाज दे रही थी कि मैं अब पहाड़ तो ये सब। तो काली कौवा घबरा गई और उसके बाद देखी तो बरगद का पेड़ बड़े भयानक तौर से हिल रहा था। अगले सुबह
सारी चिड़िया मिलकर इकट्ठा होकर बताने लगा। कारी चिड़िया ने कहा कि देखो रात को रानी चिड़िया का आत्मा मुझे डरा दे। तभी डोला चिड़िया कहने लगे कि आप एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये बात एकदम बिल्कुल सही है। अगले रात डोला चिड़िया के अंदर में रानी चिड़िया का आत्मा प्रवेश कर गया और रानी चिड़िया जैसे उसके अंदर घुसी तो डोला चिड़िया अपने झूले पे जाकर देखने लगी झूले को कि अरे सारे बहुत ही भयानक और डरावना झूला था और झूला झूलने लगी और कहने लगी कि आज से इस झूले का मैं ही रानी हूँ और यहाँ पे कोई दिखना नहीं चाहिए। अगर कोई आ गया तो उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और पूरी तरह से हंसने लगी और भयानक भयानक आवाज निकालने लगी और सभी चिड़िया को डराने लगी भयानक आवाज निकाल कर और बहुत लोग को लापता कर दिया। काला चिड़िया ने कहने लगा कि हम सब मिलके तो झूला नष्ट कर दिए थे, कैसे हो रहा है, लगता है कि किसी दूसरे बाबा को बुलाना पड़ेगा। तभी अचानक से एक बाबा आए और बाबा ने एक उपाय बताए। कहा कि देखो तुम लोग जो झूला तोड़ा था उस झूले का जो राख है उसको किसी नदी में जाकर विसर्जन करना होगा। तभी उस सभी मिलकर नदी में गए और उसमें से कुछ लोग रानी चिड़िया का आत्मा के साथ बात कर रहे थे और उसको समझा रहे थे कि देखो ये तुम गलत कर रहे। तभी अचानक से पीछे से भोला चिड़िया और दीपा चिड़िया दोनों मिलकर पीछे से झूला का राख को लेकर नदी में बहा दिया। जैसे ही नदी में बहाया तुरंत ही डोला चिड़िया कहने लगी ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा करोगी तो मैं मर जाऊंगी और ये जंगल मेरा है और मुझे छोड़ दो। उसके बाद वो बेहोश हो गई और डोला चिड़िया के अंदर से रानी चिड़िया का आत्मा निकल गई और डोला चिड़िया आज़ाद हो गई। उसके बाद सभी लोग बड़े खुश हो गए और उसके बाद कहने लगी कि हाँ अब आज़ाद हो गए। उसके बाद बगल के जंगल में फिर से भयानक आवाज़ निकलने लगी और फिर से बुरा डरावना चारों तरफ बुरा ही बुरा आवाज़ दिख रहा था और गूंज रहा था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को इतना शेयर करता कि हर बच्चों तक बड़े आसानी से पहुंच सके।